हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक कुमार, फाउंडर ऑफ सिग्नम मैथमेटिक्स। आज मैं आप लोगों के बीच सेट का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। ये टॉपिक क्या है? उपसमुच्चय एवं अधिसमुच्चय। उपसमुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबसेट। सबसेट। अधिसमुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुपरसेट। अधिसमुच्चय को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सुपरसेट। उपसमुच्चय को इंग्लिश में सबसेट, अधिसमुच्चय को इंग्लिश में सुपरसेट। आइए सबसे पहले हम लोग उपसमुच्चय के कंसेप्ट को समझते हैं कि ये उपसमुच्चय होता क्या है सर, सबसेट होता क्या है। आ जाओ मेरे भाई। आपके पास जैसे दो समुच्चय हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है। आपका जैसे सेट ए में दे दिया सर ए ई आई ओ यू, ये एक सेट दे दिया, और एक सेट दे दिया सर ए बी सी डी ई आई ओ जे एच यू पी, है ना सर? दो सेट दे दिया है सर। एक सेट में ए ई आई ओ यू है, दूसरे सेट में ए बी सी डी ई आई ओ जे एच यू पी है ना। अब देखो, तुम एक चीज़ गौर करो तो सर ए का देखो तो प्रत्येक अवयव के बारे में विचार करो कि वो बी में है कि नहीं। सर ए का एक अवयव ए है, क्या बी में दिख रहा है ए कहीं? यस सर, दिख रहा है। ए का अवयव ई भी है सर, तो सर ई दिख रहा है। यस सर। ए का अवयव आई भी दिख रहा है, ए का अवयव ओ भी दिख रहा है, ए का अवयव यू भी दिख रहा है। हम क्या देख रहे हैं सर? समुच्चय ए का प्रत्येक समुच्चय बी में है, लेकिन समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में नहीं। छोड़िए, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव रहे अथवा ना रहे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम सेट ए के बारे में बात कर रहे हैं अभी। सिर्फ किसके बारे में? सेट ए के बारे में, कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में मौजूद है सर। अभी हमने देखा सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में, तो सर तब जो है सर ए को क्या कहते हैं? बी का उपसमुच्चय कहते हैं। ए को क्या कहते हैं? बी का उपसमुच्चय। अच्छा सर, आपके कहने का मतलब है कि अगर दो सेट ए और बी इस तरह से हो कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में हो, बढ़िया से समझिएगा, सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में है। देखे ना जी, सेट ए में ए ई आई ओ यू था सर, ये सब को मिल गया सेट बी में। मिला कि नहीं मिला? चूंकि सर सब मिल गया, इसीलिए सेट ए को सेट बी का क्या कहेंगे? उपसमुच्चय कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोलो मेरे भाई, सबसेट कहेंगे। इसका मतलब ए क्या है? बी का सबसेट। अच्छा एक चीज़ और, उपसमुच्चय का सिंबल होता है ये वाला सर, ये वाला। A is the subset of B। इसको क्या पढ़ेंगे? A is the subset of B। A is the subset of B। अच्छा हिंदी में क्या पढ़ेंगे? A B का उपसमुच्चय। A क्या है? B का उपसमुच्चय। एक बार फिर से समझिए, परिभाषा हम यहाँ लिख देते हैं सर। दो समुच्चय A तथा B, दो समुच्चय A तथा B, दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में, तब ए को बी का क्या कहते हैं? उपसमुच्चय कहते हैं, सबसेट कहते हैं। तो आपको ये बात हमेशा माइंड में रहे कि अगर सर ए का प्रत्येक अवयव यानी x बिलोंग्स टू ए, ठीक, अगर सर x a से बिलोंग कर रहा है तो इस x को b से भी बिलोंग करना चाहिए। ठीक, कब? जब a b का सबसेट हो तब। अगर कोई अवयव x है जो a में है तो इस x को b में भी होना पड़ेगा। कब? जब a b का उपसमुच्चय होगा तब। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। उपसमुच्चय की परिभाषा हो गई, दो समुच्चय a तथा b इस प्रकार हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो। ठीक, बढ़िया से समझिए सर। आपका ये समुच्चय ए है और ये आपका समुच्चय बी है। ये आपका जो है समुच्चय ए, ये समुच्चय बी का उपसमुच्चय कब होगा?
सेट ए जो है सर वो सेट बी का सबसेट कब होगा, जब सर सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट एक एक एलिमेंट सेट बी में मिल जाए। अगर मिल गया तो सबसेट होगा, अगर नहीं मिला तो सबसेट नहीं होगा। तो हमने देखा अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में मिल गया सर, तब तो ए को क्या बोल दिए, सबसेट बोल दिए, किसका, बी का। अगर सर बी का भी प्रत्येक अवयव ए में मिल जाए तो वही बात, बी हो जाएगा ए का सबसेट, दोनों एक दूसरे का सबसेट हो जाएगा और दोनों इक्वल समुच्चय भी हो जाएगा। समान समुच्चय की परिभाषा हम आपको बता रहे हैं। समान समुच्चय क्या होता है सर, अगर दो समुच्चय ए और बी इस तरह से हो कि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। कहने का मतलब क्या हुआ सर, ए बी का उपसमुच्चय हो और बी ए का उपसमुच्चय हो, तब ए बराबर क्या हो जाएगा, बी। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए देन ए इज इक्वल टू बी। थैंक यू। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं। आइए बच्चे अब उपसमुच्चय पर एक प्यारा सा सवाल लेते हैं। जैसे आपको फर्स्ट नंबर में सर ए दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 2 3 4 1 5। आप जरा बताइए कि ए बी का सबसेट है कि नहीं, ए बी का सबसेट है कि नहीं। तो देखेंगे ना सर ए का प्रत्येक अवयव बी में है कि नहीं। तो 1 दिख रहा है, यस सर 1 दिख रहा है। 2 दिख रहा है, यस सर 2 भी दिख रहा है। 3 दिख रहा है सर, 3 भी दिख रहा है। सर जब ए का प्रत्येक अवयव बी में दिख ही रहा है तो ए तो बी का उपसमुच्चय होगा ही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे सर, ए इज द सबसेट ऑफ बी, हो गया। चलिए वो सबसेट का साइन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। फिर सर ये जरा बताओ तो मेरे भाई, ए बी का उपसमुच्चय है कि नहीं। सर ए में 1 है तो बी में 1 है, यस सर बी में भी 1 है। ए में 2 है तो बी में भी 2 दिख रहा है सर। ए में 3 है तो बी में भी 3 दिख रहा है सर। तो ए बी का सबसेट है सर, यहाँ भी ए इज द सबसेट ऑफ बी, हो गया। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं सर, हम अब कुछ इम्पोर्टेंट सेट की चर्चा करते हैं और उसमें सबसेट को बताते हैं। एन है, डब्लू है, जेड है या फिर आई जिसको आप बोलते हैं, आई बोल दीजिए, ठीक। आई हो गया, क्यू हो गया सर, आर हो गया, ठीक। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं सर। एन क्या है बोलो तो बउआ, एन प्राकृत संख्या का समुच्चय ना। इसमें क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यही ना है जी। अच्छा डब्लू क्या है जरा बोलो तो, पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाओगे। अच्छा सर इंटीजर, ये पूर्णांक ना है। पूर्णांक का समुच्चय क्या होता था, -∞ से आते थे, -3 -2 -1 0 1 2 3, इस तरह से आगे बढ़ते चले जाएंगे ना। चलिए सर आगे बढ़ते हैं सर। फिर इधर क्यू है, ये क्या है सर, परिमेय संख्या है। ये किसका समुच्चय है बोलो तो भाई, परिमेय संख्या का समुच्चय, परिमेय संख्या का समुच्चय। अच्छा सर ये क्या है बोलो तो, वास्तविक संख्या का समुच्चय। आर कौन सी है, वास्तविक संख्या का समुच्चय। ये सब हम लोग पहले पढ़े हुए हैं सर, वास्तविक संख्या का समुच्चय। अब जरा बताना है बोलो बाबू कि कौन किसका उपसमुच्चय है। हम पूछेंगे एन, डब्लू का उपसमुच्चय है क्या सर। सर एन का प्रत्येक अवयव डब्लू में है कि नहीं। तो एन क्या हो गया, डब्लू का सबसेट हो गया। एन किसका सबसेट हो गया सर, डब्लू। लेकिन डब्लू एन का सबसेट नहीं है, क्योंकि सर डब्लू का प्रत्येक अवयव एन में नहीं दिखता है। कैसे सर, देखिए ना सर, डब्लू में 0 है, एन में 0 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कभी नहीं दिखेगा। आ जाओ। अच्छा हम पूछे सर डब्लू आई का सबसेट है कि नहीं। डब्लू सर, डब्लू आई का सबसेट है कि नहीं। यस सर, डब्लू का प्रत्येक अवयव देखिए ना, 0 0 1 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा, जितना भी नंबर पूर्ण संख्या में आएगा वो सब पूर्णांक में भी आएगा। तो सर इसका मतलब ये डब्लू क्या है सर, इस जेड का सबसेट है। डब्लू
क्या है, z का सबसेट है। w किसका सबसेट है सर, z का। अच्छा सर z हम पूछेंगे सर कोई भी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है या नहीं होती। यस सर, 3 है तो 3/1 सर परिमेय संख्या है। 3/1 को ही ना 3 कहते हैं जी। तो सर जो पूर्णांक है वो परिमेय संख्या तो ऑलरेडी है। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होती। कैसे सर, कैसे लीजिए ना सर, हम बताते हैं ना। 2/3 ये सर परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्णांक है क्या, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। तो सर इसका मतलब, आपके कहने का क्या मतलब है सर, कि जो पूर्णांक होगा ना सर वो सब परिमेय संख्या भी होगा। इसका मतलब परिमेय संख्या के समुच्चय में वो भी शामिल होंगे, यानी z का प्रत्येक अवयव q में भी मिलेगा। इसलिए z किसका सबसेट हो गया, आप बोलो भाई, q का। अच्छा सर q परिमेय संख्या का समुच्चय है, r कौन सी का समुच्चय है सर, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या का परिभाषा हमने पढ़ा है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या का समुच्चय कहलाता है। तो सर वास्तविक संख्या में परिमेय मिला हुआ है, सारा परिमेय क्या है, वास्तविक, सारा अपरिमेय भी क्या है, वास्तविक। इसका मतलब परिमेय संख्या किसका समुच्चय, किसका उपसमुच्चय है, वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय। Q इज द सबसेट ऑफ R। यहाँ से एक अच्छा चीज़ आ गया सर, ऐसे इसको नोट याद कर लेंगे आप लोग। N इज द सबसेट ऑफ W, W इज द सबसेट ऑफ Z, Z इज द सबसेट ऑफ Q, Q इज द सबसेट ऑफ R। एक सीरीज आ गया सर, एक सीरीज आ गया आपका, इसको एकदम बढ़िया से नोट कर लीजिए। N इज द सबसेट ऑफ W, W इज द सबसेट ऑफ Z, Z इज द सबसेट ऑफ Q, Q इज द सबसेट ऑफ R। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या करेगा, ये सीरीज ऑर्डर को चेंज कर देगा। अब इस उपसमुच्चय से अभी हमने समान समुच्चय की परिभाषा निकाल करके आपको बताया था। समान समुच्चय का परिभाषा क्या हो जाएगा, समान समुच्चय हम क्या बोले सर, यदि A जैसे है 1 2 3 और B है आपका 3 2 1, है ना सर। यहाँ हम देख रहे हैं सर A का प्रत्येक अवयव B में है, तो A इज द सबसेट ऑफ B, और B का भी प्रत्येक अवयव A में है सर, तो B इज द सबसेट ऑफ A। तो आप देख रहे हैं सर A का प्रत्येक अवयव B में और B का प्रत्येक अवयव A में, इसलिए इसको क्या कहेंगे, A बराबर B है। A बराबर क्या है सर, B। तो ये दोनों क्या है, समान समुच्चय। तो परिभाषा हो गया समान समुच्चय का कि दो समुच्चय A तथा B, दो समुच्चय A तथा B इस तरह से हो कि समुच्चय A जो है वो B का उपसमुच्चय हो और समुच्चय B समुच्चय A का उपसमुच्चय। यानी यदि A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, तब आप A बराबर क्या कहोगे, B कहोगे। तो दो समुच्चय का परिभाषा हो गया, दो समुच्चय A तथा B इस प्रकार हो कि समुच्चय A B का उपसमुच्चय हो और समुच्चय B जो है वह समुच्चय A का उपसमुच्चय। तो अगर A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है, तब A इज इक्वल टू B, यानी वो दोनों समुच्चय क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। तो बड़ा ही सिंपल था, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं रुकेंगे। हमने देखा कि आप लोगों ने देखा होगा कि हेडिंग हमने अधिसमुच्चय भी लिखा था, उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। तो क्लास लंबी ना हो जाए इसलिए मैं क्लास को यहीं पर ब्रेक करता हूं, और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे अधिसमुच्चय। काफ़ी अच्छे से उसको पढ़ेंगे और आई होप कि आपको उपसमुच्चय का सारा कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा।